आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से और अनेकों जानकारी देते हुए इस वीडियो के माध्यम से जो काला धतूरा होता है उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। तो आइए हम आप सभी को बताते हैं, हमारे देश में अनेकों प्रकार के पेड़, वृक्ष तथा जड़ी बूटी इस संसार में अनेकों प्रकार की पाई जाती है तथा पुराने समय में आप सभी जानते हैं हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा या इन वृक्षों की जड़, झाड़ आदि की जड़ों से अनेकों प्रकार के उपचार, इलाज वगैरह किया करते थे। लेकिन आज के समय में हमें इन चीज़ों की जानकारी नहीं है और अगर हम इन चीज़ों को कहीं भी देखते भी हैं तो पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञान नहीं है। और सही ज्ञान हो तो हम अनेकों प्रकार के रोगों की दवाइयाँ अपने घर बैठे ही हम बना सकते हैं। तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही हो, चाहे धन की रुकावट हो या बीमारी हो या आपसी कलह हो, तो इन्हीं वृक्षों के द्वारा या इनकी जड़ों से हम अनेकों तरह से इन चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। तो इन्हीं जड़ी बूटियों में से एक जो आज हम जिसके बारे में बताने वाले हैं, काला धतूरा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इस तरह आप इसका इस्तेमाल करने से आप सबसे पहले अनेकों प्रकार की अपनी रुकावटें हैं या किसी प्रकार की विघ्न बाधा है या घर में कोई तनाव है या बहुत से कहते हैं किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है या और भी अन्य प्रकार की जो समस्या हैं या ऐसे अनेकों प्रकार के रोग हैं, उन सभी का किस तरह समाधान होता है या हम इसका किस तरह प्रयोग करें, इसी से संबंधित हम जानकारी देते हैं। तो हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं, जिस किसी ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। इसी तरह इसके बारे में हम जानकारी देते हुए नंबर 1 पर बताते हैं, यदि किसी भी भक्त सज्जन के, किसी भी मनुष्य के दांतों में दर्द रहता है, दवा काम नहीं आती या अनेकों प्रकार से वो इलाज करवा चुके हैं, फिर भी उन्हें कोई समाधान नहीं मिलता, आखिर में उन्हें दांत ही निकलवाना पड़ता है, तो उनसे हम आपके निमित्त यही उपाय बताते हैं कि उन्हें इससे संबंधित क्या करना चाहिए। तो आप इस तरह की कोई भी आपको समस्या है तो आप इसके 2 बीज लेकर उन्हें पीसकर जहां दांत में दर्द है उस जगह पर लगाएं। यदि किसी के दांतों में पीलिया हो गया है तो भी इसे वो लगा सकते हैं, यह दोनों को ही ख़त्म कर सकता है, पीलिया को भी ख़त्म कर देगा तथा जिस किसी के दांत में दर्द रहता है उसको भी निश्चित ही दूर कर देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल सुबह उठ कर के दांत ना करें, मुंह ना धोएं, सबसे पहले इसका बीज पीस कर लगाएं और एक दिन में केवल एक ही बार 2 बीज ही पीस कर लगाएं। ऐसा ना हो कि आप दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। उसी तरह नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि किसी के लकवा हो गया है तो आप इसका बीज सरसों के तेल में उबालकर जो लकवा जिस अंग पर हमारे पे मारा हुआ है तो उस पर इसकी मालिश करें। यह प्रक्रिया नित्य प्रतिदिन 15 से 20 दिन करें तो निश्चित ही वह अंग धीरे धीरे काम करने लगेगा, वह ठीक हो जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी को नंबर 3 पर बताते हैं, इसके थोड़े से बीज लेकर तथा थोड़ी सी लोबान लेकर शनिवार के दिन सारे घर में धूनी लगाने से उसके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है या भूत प्रेत है या किसी ने कोई काला जादू किया हुआ है, वह सभी दूर हो जाता है। नंबर 4 पर हम बताते हैं, इसका पौधा आप लाकर घर में लगाएं तथा नित्य प्रतिदिन रोजाना कच्चा दूध मिलाकर इस पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से किसी भी की भी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो या अकाल मृत्यु दोष हो या दुर्घटना आदि समस्या
उसकी कुंडली में हो तो वह निश्चित ही दूर हो जाती है। इसी तरह नंबर 5 पर हम बताते हैं, इसके 21 बीज लेकर आप सोमवार के दिन एक एक करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव जी पर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और इसी तरह हम आपको और भी उपाय बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, यदि किसी के ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है या काला जादू कर दिया है या चौकी घात इत्यादि छोड़ रखी हैं या धन तथा कार्यों में हानि होती है तो इसकी जड़ लाकर इसे धारण करें। ऐसा करने से निश्चित ही उनकी जो भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाती हैं। इसी से संबंधित और भी हम आपको अनेकों जानकारी देते हुए अनेकों वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी लेकर आएंगे। तो तब तक सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाली जाती है वह शुरू से एंड तक अवश्य देखें तथा जिस किसी सज्जन की कोई भी समस्या हो, जिसके बारे में उन्हें कोई भी समाधान ना मिल पा रहा हो या प्रत्येक उपचार कर चुके हों फिर भी कोई उन्हें सफलता ना मिलती हो, तो निश्चित ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष और अनेकों वीडियो के द्वारा अनेकों जानकारी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।